Istanbul, the city of dreams. ये बहुत तारीख़ी शहर है और बहुत से नामों के साथ जाना जाता रहा है। इसको माजी में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता रहा, कस्तंतुनिया भी कहा जाता रहा, और ये दुनिया की जो है वो बड़ी एम्पायर्स का ये कैपिटल भी जो है वो रह चुका है। सो इस शहर की अहमियत दुनिया की तारीख़ में बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना इम्प्रेशन दूंगा कि मैंने इस्तांबुल को एज अ शहर कैसा पाया। इससे पहले हम न्यूयॉर्क का भी जो है वो एक रिव्यू कर चुके हैं, आप वो भी ज़रूर उसको चेकआउट करें। पहले शहर के बारे में मैं बता दूं, इसकी टोपोग्राफी के बारे में। एक तो ये कि यहाँ का जो टेरेन है इट्स अनइवन, थोड़ा सा हिली एरिया जो है वो थोड़ा सा हिली है, स्टीप है यहाँ पर इलाके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक मैदानी इलाका है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इस्तांबुल का एक जो इसकी पहचान है वो ये है कि तो आप जानते हैं कि दो कॉन्टिनेंट्स को मिलाता है। इसके अलावा बॉस्फोरस जो है वो इस्तांबुल की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे जो इन्होंने यहाँ पे बॉस्फोरस के इर्द गिर्द जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर वॉक्स वगैरह के लिए आते हैं, लोग यहाँ पर फ़िशिंग वगैरह करते हैं और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने पूरे शहर को जो है वो बॉस्फोरस के गिर्द जो है वो बिल्ड किया हुआ है, विच इज़ एन अमेजिंग अचीवमेंट। इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आपको म्यूज़ियम्स मिलेंगे क्योंकि इस शहर की अपनी तारीख़ी वैल्यू है। आपको इस्लामिक म्यूज़ियम्स मिलेंगे, आपको मॉस्क्स मिलेंगी, आपको चर्चेज़ मिलेंगे। एक बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो हेरिटेज वैल्यू है इस शहर की। तो सकाफ़ती लिहाज से ये शहर बहुत एक रिच शहर है। इस्तांबुल की जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्कीज़ इकॉनमी वो बहुत बड़ी है। इनफैक्ट ये जो है वो अराउंड 40% जो है वो टर्की की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करता है। और अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर पाऊँ तो सिर्फ इस्तांबुल एज अ शहर उसका GDP पाकिस्तान के बराबर है। सो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि शहर की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है ये बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर है और ट्रेड के ऊपर भी बहुत जो है वो रिलाई करता है। ये एक गेटवे है, जैसे मैंने पहले बताया, आप जानते भी हैं कि ये यूरोप और एशिया के दरमियान जो है वो एक दो कॉन्टिनेंट्स पर मुहित एक शहर है। तो यहाँ पर बॉस्फोरस के ऊपर ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने एक टर्म बहुत सुनी होगी, आप जब भी इस्तांबुल का रिव्यू पढ़ेंगे तो आपको जो है आप देखेंगे लिखा आएगा कि एक डाइवर्स जो है मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट एक जो है वो एक टर्म है, बहुत यूज़ की जाती है। ठीक बात है कि यहाँ पर जो है वो डाइवर्सिटी है, यहाँ पर लोग आपको बहुत जो है वो एथनिसिटीज़ के लोग मिलेंगे। बट मेरा ये दूसरा विज़िट है इस्तांबुल का और मुझे बहुत कम यहाँ पर ऐसे लोग मिले हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ ब्लैक कम्युनिटी से हो। मुझे बहुत कम लोग यहाँ पर नज़र आए हैं। शायद इलाके की जो लोकेशन है, शायद उसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो ब्लैक कम्युनिटी के आते हैं। यहाँ पर सीरियस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, बट ब्लैक कम्युनिटी के लोग आपको बहुत कम नज़र आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि शायद ये जो शहर है ये ब्लैक कम्युनिटी को वेलकम नहीं करता, बट मेरे एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मुझे यहाँ पर ब्लैक कम्युनिटी के बहुत कम लोग मिले। सेकंड, मेरी कुछ लोग जो पाकिस्तान में हैं इस वक्त, सिर्फ एक शख्स का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उनके मुताबिक वो यहाँ पर रह चुके हैं, 2-3 साल उन्होंने यहाँ पर गुजारे, और उनके मुताबिक कि इस शहर के अंदर रेसिज्म भी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पर स्कूल्स के अंदर रेसिज्म है, एक एलिमेंट है कि इस्तांबुल ने या टर्की ने जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर एक राज किया है। अरबियों के हवाले से भी उनका एक जो है वो डिफरेंट वर्ल्ड व्यू है। सो देयर इज़ दिस इशू। आपको जब इस्तांबुल के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही बताएंगे। अगर आपको लो कॉस्ट अच्छी अर्बन लाइफ गुजारनी है तो इस्तांबुल इज़ द प्लेस टू बी। इट्स अ वेरी वेरी लो कॉस्ट। मैं अगर आपको इसको इस्लामाबाद से भी कंपेयर करूं तो इस्लामाबाद से भी यहाँ की रिहाइश जो है वो सस्ती है। यहाँ पर रहना सस्ता है, यहाँ का खाना बहुत सस्ता है, यहाँ पे आपने मूव अराउंड करना बहुत सस्ता है, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ पर। सो एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन लाइफ गुजारने के लिए, एक कॉस्मोपॉलिटन जो है वो लाइफ गुजारने के लिए आई थिंक आपको मुझे आई थिंक इस्तांबुल से अच्छा शहर शायद कोई और नहीं लगता। मैं आई बीन टू लंदन, आई बीन टू न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, डेट्रॉइट तो खैर आप उसमें काउंट नहीं कर सकते, लिवरपूल, मैनचेस्टर, दुबई। मुझे इससे अच्छा शहर आज तक जो है वो नहीं मिला।
और शायद मिलेगा भी नहीं, बिकॉज इस्तांबुल को टॉप करना बहुत मुश्किल है। यहाँ की लाइफ जो है वो बाकी जो है वो दुनिया के बड़े शहरों जैसी शायद नहीं है। वहाँ पर बहुत फास्ट पेस लाइफ है। मुझे यहाँ की लाइफ जो है ना, लोग यहाँ पर लेट बैक नज़र आए हैं, इतनी फास्ट लाइफ नहीं है यहाँ पर, और ख़ासतौर पर यहाँ की इकॉनमी भी ऐसी है। सो ये वो उस तरह का शहर नहीं है। आपको अगर आप टोक्यो वगैरह चले जाएँ या न्यूयॉर्क चले जाएँ तो वहाँ पर आपको लोग हर वक्त जो है ना वो हड़बड़ी में नज़र आएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा कंपोज हैं और लाइफ यहाँ की जो है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, एक नॉर्मल पेस है। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग मरी गए हैं, वो शायद इस बात से रिलेट कर सके। मुझे जो है वो यहाँ का जो टेरेन है, जो शहर है, ये मुझे मरी जैसा लगता है। अब जो लोग मरी गए हैं उन्हें पता होगा कि मरी क्या है, बट मेरे साथ जो है लास्ट टाइम में मेरा फ्रेंड यहाँ पर साथ आया था, वो मेरी इस बात से एग्री नहीं करता, बट मुझे इसेंशली यहाँ का जो नेबरहुड है वो मरी जैसा लगता है। अगर आप मरी के अंदर बॉस्फोरस डाल दें और उसको थोड़ा सा एडवांस कर दें तो आई थिंक इस्तांबुल और मरी जो है वो एक ही लेवल पर शायद आ जाए। ये टेरेन के हवाले से मैं लोगों और इकॉनमी के हवाले से बात नहीं कर रहा, क्योंकि मरी को वहाँ पर पहुँचने के लिए जो है वो दहाइयाँ लगेंगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इशू है वो इंग्लिश का है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे बात करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। जो शॉपकीपर्स हैं टूरिस्टिक एरियाज़ के अंदर, उनको तो इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश के अंदर बात भी कर लेते हैं, बट वो भी कुछ ख़ास नहीं है। मतलब आपको अपनी बात समझा देते। मेरे साथ ये सूरत हाल भी आई कि मुझे जब होटल का बिल पे करते हुए मुझे उनसे पूछना था कि कितने पैसे हुए, तो उसके अपने मोबाइल के ऊपर उसको जो है वो लिख के बताना पड़ा कि कितने पैसे हुए, और एक अच्छा अपस्केल रेस्टोरेंट था। सो इंग्लिश का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। सब लोग यहाँ पर टर्किश में बात करते हैं, शायद इसलिए कि ये लोग अपनी ज़ुबान में जो है वो बहुत प्राइड लेते हैं। इस्तांबुल जो है वो इसकी एक इस्लामिक हिस्ट्री भी है, तो उस हवाले से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक नाइट लाइफ भी है, और यहाँ पर आपको अल्कोहल ईज़िली मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो है वो डांस क्लब्स आपको जो है वो जगह जगह यहाँ पर है। अगर आप इस्तिकलाल स्ट्रीट के ऊपर जाएँ तो आपको यहाँ पर डांस क्लब्स या बार्स आपको ईज़िली मिल जाएंगे, ईज़िली एक्सेसिबल हैं। इसेंशली इसलिए बिकॉज यहाँ का एक जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत सेक्युलर है। यहाँ पर एक टूरिज़म पुलिस है जो कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जो शायद पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए, खासतौर पर उन एरियाज़ में जहाँ पर टूरिज़म ज़्यादा है। तो यहाँ पर टूरिज़म पुलिस है जो कि स्पेशली टूरिस्ट के साथ डील करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और सिक्योरिटी के लिए रीअश्योरिंग चीज़ है। आखिरी बात, मैंने आपको पहले भी ये बहुत दफ़ा बताया है कि स्कैमर से होशियार रहें। जो चीज़ आपके पास आती है उससे हमेशा जो है वो आप शक की निगाह से देखें, क्योंकि अगर वो आपके पास ख़ुद से चल कर आ रही है तो उसको आपकी ज़रूरत है और वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहती है। सो स्कैमर्स के हवाले से इस्तांबुल में ख़ास तौर पे आप इस्तिकलाल स्ट्रीट के ऊपर जाएँ तो आपको बहुत स्कैनर्स मिलेंगे। शू शाइनर होगा, वो आपके पास आ जाएगा, या आपको डांस क्लब लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। प्रोस्टिट्यूशन का यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो, कुछ शॉपकीपर्स जो हैं वो आप अगर आपके हाथ में कैमरा देखेंगे, फ़ोन देखेंगे और आप अकेले हैं तो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको क्या वो फ़ोटो लेने में मदद कर सकते हैं। नहीं, फिर आप उनसे कहेंगे जी प्लीज़, और उसके बाद फिर आप कहेंगे जी आए मैं आपको अपनी शॉप दिखाता हूँ, आप यहाँ से अगर कुछ सूवेनिर वगैरह लेना चाहें। वो स्कैम तो नहीं है, बट मार्केटिंग का एक टैक्टिक है। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। अब आखिर में मेरे लिए जो अहम सवाल, जो मैं जिस भी नए शहर में जाता हूँ तो उस शहर को जब मैं एवेल्यूएट करता हूँ तो इस एवेल्यूएशन का जो टॉप जो है वो बैरोमीटर यही है कि क्या मैं इस शहर में मूव होना चाहूँगा कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत स्केप्टिकल बंदा हूँ, बट फॉर मी टू से कि जो है मैं इस्तांबुल में मूव होना चाहूँगा, इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज इस्तांबुल इज़ हैंड्स डाउन मेरा फेवरेट सिटी है। और अगर मुझे कभी भी मौका मिले कि मुझे अगर अपना प्रोफेशन यहाँ पर आके जो है वो मुझे करने का मौका मिले, अगर मैं यहाँ पर आकर जर्नलिज़म कर पाऊँ तो मैं वो मौका कभी हाथ से नहीं जाने दूँगा। इसीलिए बिकॉज यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ में इस शहर के अंदर एक अपनाइत सी है जो शायद आपको बाकी बड़े शहरों में नहीं मिलती, जहाँ पर लोग अकेले हैं। इस शहर में जब आप आएँ तो आप जब यहाँ के मकामी लोगों को देखते हैं तो आपको ऐसे नहीं लगता कि ये एक अकेली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक जो है वो एक हेल्दी लाइफ यहाँ के लोग जो हैं वो गुजारते हैं। और शायद मेरे लिए भी अगर जो है वो एक सोसाइटी का क्लोजली निट होना या एक आपस में सोसाइटी की एक हार्मनी होना एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है आपका किसी भी शहर में मूव करने के लिए। और इस्तांबुल के अंदर मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो पहले ही बता दिया, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हालिया आपने शायद देखा भी हो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कॉलरशिप्स पर आ रहे हैं। सो फॉर मी इट्स अ बिग येस, आई मीन इस्तांबुल रॉक्स और इट्स माई फेवरेट शहर। सो
ये मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा परसेप्शन है अबाउट, मेरा इम्प्रेशन था अबाउट इस्तांबुल। अगले वीक आपके साथ नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।